जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना। ठीक है, उसका जो बेटा 9 चैप्टर है ऊंचाई और दूरी वाला। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 9.1 से ये क्वेश्चन नंबर 7 लिया गया है। ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी बेटा अच्छे से तैयारी कर लें। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है बेटा, इसका भी एक रीजन है। इसका कारण क्या है बेटा, इसका बेटा जो बोर्ड एग्जाम में आने का मेन कारण ये है बेटा, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऊंचाई और दूरी में से जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनमें दो एंगल यानी दो कोण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसकी बेटा अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए बेटा इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बेटा एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने, देखो क्वेश्चन में इसने कह रखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार की मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं बेटा इसने 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें बेटा हमें सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा चित्र कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और हम चित्र बनाते जाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, सबसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे बेटा भूमि का एक बिंदु हमारा कहीं भी मान लेंगे। मान लो यहां पे बेटा अपना ये भूमि का एक बिंदु हो गया। ठीक है, यहां पे भूमि का बिंदु है, यहां से बेटा ठीक है, यहां से ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन ठीक है के शिखर पर लगी। तो बेटा सबसे पहले तो हमें भवन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाते हैं, देखो तो बेटा ये हो गया अपना 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं इसकी जो माप है कितनी है, इसकी माप है बेटा 20 मीटर। ठीक है, यहां पे हमने लिख दी। और ये क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर यानी कहां पे, शिखर ये होगा भवन का। ठीक है, यानी शिखर पर लगी एक संचार की मीनार। ठीक है, संचार की मीनार जानते हो बेटा, संचार की मीनार होती है जैसे कि कोई मान लो किसी बिल्डिंग पे कोई एंटीना लगा हो। ठीक है, संचार के लिए। आगे करा बेटा ये संचार की मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, तो संचार की मीनार बनाएंगे पहले, तभी तो उसके तल और शिखर के बारे में बताएंगे बेटा। उसके पहले हम बना लेते हैं एक संचार मीनार। ठीक है, तो बेटा ये अपनी बन चुकी है संचार की जो मीनार है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संचार की मीनार के तल और शिखर, तल कहां पे होगा, संचार की मीनार का तल ये होगा और शिखर, शिखर ये रहा इसका। ठीक है, ये कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे बेटा 45 अंश और 60 अंश। क्रमशः मतलब होता है बेटा क्रम से, यानी जो 45 अंश है पहला वो किसका है बेटा, तल का है। ठीक है, तो तल ये रहा, और जो 60 अंश है वो किसका है, शिखर का है, यानी यहां से। ठीक है, तो चलिए पहले बनाते हैं इसको। तो बेटा ये तल और शिखर के हमने यहाँ पे जो कोण दे रखे थे 45 अंश और 60 अंश वो हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो बेटा इस संचार के तल का कितना दे रखा था, तल का दे रखा था ये 45 अंश। तो यहाँ पे लिख देते हैं तल का कितना है बेटा 45 अंश। ठीक है, और इसका कितना था बेटा, शिखर का था बेटा अपना 60 अंश। तो यहाँ पे इसको भी हम लिख लेते हैं, कितना है 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश इसका भी लिख लिया हमने। ठीक है, 60 अंश इसका बेटा पूरे का है। अब इसको ना हम बेटा कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम कैसे देंगे, यहाँ पे लिख दो ए बी और सी और यहाँ पे डी। ये हमने इसको चित्र को नाम दे दिया है। ठीक है, जब इतना हो चुका है इससे आगे देखो क्या करेंगे बेटा, इससे आगे बेटा ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मीनार कौन सी बनाई थी, ये बेटा अपनी मीनार है। ठीक है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी सी और डी की। ठीक है, इसलिए बेटा जो हमने जो चित्र में बनाया है ना उसको हम यहां पे एक बार लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि जो मीनार की ऊंचाई है उसको लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, सी डी। ठीक है, तो बेटा हमने यहां पे जो माना है वो लिख लिया है, माना कि मीनार की ऊंचाई सी डी है। ठीक है, इससे आगे बेटा जो ऊंचाई और दूरी वाले जो क्वेश्चन होते थे उनमें बेटा क्या करते थे हम, वहां पे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात देखते थे हम। कैसे, जैसे चित्र को देख के। ठीक है, चित्र में यहाँ पे हमारे पास बेटा इसमें ना दो एंगल बन गए, यानी दो ही त्रिभुज बन गए, दो एंगल बन गए। ठीक है, तो एक ये त्रिभुज हो गया बेटा ए बी सी और एक हो गया ए बी डी। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक से हम सबसे पहले करेंगे। मान लो कि हम बेटा सबसे पहले ना इससे करते हैं बेटा हम ना इस सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज से करते हैं, त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, देखो बेटा त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में ये बेटा लंब है अपना, और ये क्या है ए बी बेटा आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार एक चीज हमें यहाँ पे बेटा दे रखी होती है और एक चीज हमें निकालनी होती है। तो ए बी निकालेंगे हम, इसका आधार निकालेंगे। ठीक है, तो किससे निकालेंगे, लंब और आधार किस में होते थे बेटा, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते थे, वो होते थे बेटा अपने टेन में, टेन में ही होते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यहां लिखेंगे बेटा टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना बेटा बी सी, यहां पे लिख दो बी सी बटे आधार क्या है ए बी, यहां लिख दो ए बी। ठीक है,
अब इससे आगे बेटा इसके सबके मान लगा दो। टेन थीटा की जगह पे बेटा हम लगाएंगे, छोटे वाले चित्र में कर रहे हैं यानी छोटे वाले त्रिभुज में, यहाँ पे थीटा की जगह पे लगाएंगे बेटा 45 अंश लगा दो यहाँ पे, यहाँ लिखो टेन 45, ठीक है, बराबर BC का मान कितना बेटा, BC का मान ये दे रखा बेटा 20, ठीक है। और AB का मान कितना है, AB का मान हमें निकालना है AB। और इससे आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मान लगा देंगे हम। यहाँ पे टेन 45 का मान लगाओ कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 बराबर यहाँ पे 20 है, ऐसे ही लिख दो, और AB को भी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे बट्टे में 1 रखे बेटा, कैंची का कर दो गुणा। अब कैंची का गुणा करेंगे तो यहाँ से बेटा AB का मान निकाल लेंगे। AB का मान कितना आ गया, यहाँ पे AB का मान आ गया बेटा 20, ठीक है। AB जो है यहाँ पे बेटा जो AB है ना, वो अपना AB की दूरी कितनी हो गई 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो AB की दूरी है वो लिख दो, कितनी आई थी हमारी 20 मीटर, ठीक है। और ये भी अपना 20 मीटर थी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं बेटा, इससे आगे क्या करेंगे, देखो जिस तरह से हमने बेटा यहां से जो AB की दूरी निकाली है ना, ऐसी हम CD की निकालेंगे। कैसे, अब ना बेटा पूरे इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, तो यहां पे लिख लेंगे हम, यहां पे बेटा एक बार लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। जो हमारा ABD त्रिभुज है इसमें चलेंगे, ठीक है। तो क्या होता था, ऐसे ही इसमें यहाँ पे बेटा अपना छोटा सा एक बॉर्डर लगा ले रहे हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अपना मिक्स ना हो। तो ABD में क्या, ऐसे ही जैसे उसमें किया था, क्या करेंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर, देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर कितना होता था, लंब कितना है इसमें BD या BD या DB कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो BD बट्टे, ठीक है। और आधार कितना बेटा AB, तो यहाँ पे AB लिख दो AB। तो जहां टेन थीटा है वहां पे क्या करेंगे, देखो टेन थीटा की जगह पे कितना लगाएंगे बेटा 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 लगा दो, तो टेन 60 हो गया यहाँ पे बराबर। और जो BD की वैल्यू है वो बेटा कितनी रहेगी हमारी, देखो BD बराबर है यहाँ पे CD प्लस BC, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे बेटा BC प्लस BC ये हो गई CD बट्टे क्या है बेटा AB का मान लगा दो कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 20। यहां तक सही है। अब देखो जहां जहां अभी हमारे पास बेटा BC का मान हो दे रखा है इसमें, ये रहा, इसे भी लगा देंगे आगे चल के। टेन 60 का मान लगा दो, टेन 60 का मान कितना होता था, टेन 60 का मान होता था बेटा √3, ठीक है, बराबर। और BC का मान कितना होता है, BC का मान यहां से निकाल लो कितना है 20 प्लस, और CD का मान हमें निकालना था, तो यहाँ पे CD ऐसी लगा दो, बट्टे में कितना है यहाँ पे 20, तो 20 ऐसी लिख दो, बट्टे में यहाँ पे 1 करके बेटा इसका भी क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर दो इसमें भी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसको बेटा इसे थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां पे इसका कैंची का गुणा किया तो ये हो गया बेटा आपका 20√3 बराबर, यहां ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा बेटा ये 20 प्लस CD, है ना, कैंची का गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा एक बार ना इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं ताकि पक्षांतर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 20 प्लस CD बराबर कितना था 20√3, अभी मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस सीधा किया है इसको, ठीक है। चलिए बेटा यहां से आगे करते हैं, आगे क्या करना है, यहाँ पे आगे जो 20 है ना इसको बेटा इधर पक्षांतर कर दो, तो क्या होगा ये CD बराबर यहां हो गया 20√3, इधर ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस का 20। अब क्या करेंगे बेटा यहां से जो 20 है ना उसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो CD बराबर कितना 20, यहां से कॉमन आ गया आंसर, ये बेटा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा बेटा अपना √3 माइनस यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो ये जो CD का मान आया है ना बेटा यही अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पे ना एक बार हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना था, संचार की जो मीनार थी ना बेटा उसका मान हमने माना था CD, और जो CD की ये वैल्यू आई है ना उसको एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो इधर लिख देता हूं मैं, साइड में जगह पड़ी है, देखो यहाँ पे अतः, यहां लिख दो बेटा अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आई थी, ऊंचाई लिख दो बेटा ये वाली है अपनी ऊंचाई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। बस यही था, इतना ही बेटा, यही क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। और इसकी ना बोर्ड में अच्छे से तैयारी कर लें बोर्ड के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में, सरल ही आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।